और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित गुप्ता को आप देख रहे हैं, हमारे साथ बलराम पांडे मौजूद है, शशांक हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं गणेश ठाकुर। गणेश छपरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और गणेश के पास आपको सबसे पहले लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं गणेश से छपरा की जंग इस बार बेहद दिलचस्प बनी हुई है। गणेश, आप जहां पर मौजूद है पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं, क्या दिखाइए जरा तस्वीरें और मतदाताओं का उत्साह। जी बिल्कुल। मैं फिलहाल जिला स्कूल में हूँ जहाँ पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी शिक्षा ली थी और यहाँ पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। पहले वोटर अंदर गए हैं और अब यहाँ पर लाइन है। छपरा ये विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा, यहाँ से लालू प्रसाद यादव ये सांसद बने थे, राजीव प्रताप रूडी यहाँ से सांसद है और पहले वोटिंग करने पहुँचे और ये हॉट सीट है। खेसारी लाल यादव विरुद्ध छोटी कुमारी ये लड़ाई यहाँ पर होने वाली। लोगों से पूछते हैं कौन से मुद्दे आपके, जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए हैं चुनाव मतदान करने के? विकास के आपके लिए कौन सा शिक्षा और स्वास्थ्य और आपके लिए? सर बदलाव ये सब। तो ये देखिए लोगों का अहम मुद्दा सबका यही है कि विकास, बिहार का विकास होना चाहिए और इसी विकास के को मुद्दा बनाते हुए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अब 4 पोलिंग बूथ्स यहाँ पर हैं। इन 4 पोलिंग बूथ्स में अब वोटिंग शुरू हो गई है। कुछ जगहों पर लाइन लगी हुई है, कुछ जगहों पर अभी भी लोग नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि बिहार की जनता बाहर आएगी, वोटिंग करेगी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अपने लिए एक अच्छी सरकार अगले 5 साल चलने वाली उसका चयन करेगी। रोमाना आपके पास सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे मोकामा जहां पर बाहुबलियों के बीच बड़ी जंग है और मोकामा जहां पर अनंत सिंह के बीच चुनाव में गिरफ्तारी के बाद सियासत जमकर गरमाई है। वहीं से मौजूद है हमारे सहयोगी शशांक और जरा जानते हैं शशांक से। शशांक, चुनाव प्रचार हाई वोल्टेज यहां मोकामा में देखने के लिए मिला है। जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार होते हुए मोकामा ने बीच चुनाव में देखा है। आज मोकामा का फैसला सुनाने का समय आया है। क्या कह रही है मोकामा की जनता? देखिए, सबसे हॉट सीट है और सबसे बड़ी लड़ाई है। 2 बाहुबलियों के बीच टक्कर है। अनंत सिंह जदयू प्रत्याशी दुलारचंद हत्याकांड के बाद से जो है जेल में है। दूसरी तरफ आरजेडी की प्रत्याशी हैं वीणा देवी, सूरजभान की पत्नी। 2005 से लगातार अनंत सिंह जो हैं जीत रहे हैं। 1990 से 2000 तक उनके भाई दिलीप सिंह यहाँ पे विधायक रहे थे मोकामा सीट पर। 2000 में सूरजभान ने निर्दलीय हरा दिया था दिलीप सिंह को, अनंत सिंह के जो भाई हैं। तो कड़ा मुकाबला जो है वो होने की उम्मीद है। विकास मुद्दा बताया जा रहा है दोनों तरफ से कि ये हमारा मुद्दा है, लेकिन देखिए जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या हुई उसके बाद से जो हालात वो तनावपूर्ण है। यहाँ पर जनसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो धानुक जाति से आते हैं, तो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में थे, लेकिन मुकाबला अब यहाँ सीधा जो है सूरजभान बनाम अनंत सिंह जो है वो दिख रहा है। भूमिहार बहुल इलाका है, यहाँ पर सबसे अधिक 30% भूमिहार समाज के लोग रहते हैं। उसके बाद 20 से 22% यादव जाति के लोग हैं और उसके बाद 18 से 20% धानुक और कुर्मी जाति के लोग हैं। तो जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं वो धानुक जाति से आते हैं, लेकिन मुकाबला बताया जा रहा है कि सूरजभान बनाम अनंत सिंह के बीच में है। अब जनता किसको जिताती है इसके लिए 14 तारीख का जो है वो इंतजार करना होगा। कुल 342 बूथ जो है वो मोकामा में बनाए गए हैं। सुरक्षा के भी जो है वो पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास सीधे। आप दर्शकों को लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी निधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अच्छा निधि अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, इस बीच आपको जरा लेकर चलेंगे हम। हमारे साथ अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित पटना से ही हमारे साथ जुड़े हैं और जरा अंकित से जान लेते हैं। अंकित, पटना की अगर बात की जाए तो पटना जिसमें 14 विधानसभा की सीटें आती है और ऐसे में पटना का मूड क्या कह रहा है, क्योंकि आज फैसले की घड़ी है और पटना की जनता आज अपना फैसला ईवीएम में बंद करने जा रही है। अंकित, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दिन और पटना जिले की आपने बात की तो यहाँ पर 14 जिन विधानसभा सीटों का जिक्र किया। अगर हम जो 2020 के जो विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक तरीके से यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन है उसके 5 उम्मीदवार जीते थे, महागठबंधन के 9 उम्मीदवार जीते थे। मुकाबला जो काफी रोचक रहता है, लेकिन वहीं अगर आप पटना के शहरी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर जोर जो है एनडीए का रहता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीघा विधानसभा सीट पर, यहाँ के समीकरण बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। देखिए कुछ इस तरीके से बिहार है तैयार, बिहार है पूरी तरीके से तैयार, खास तौर पर उन 121 सीटों के लिए जहां पर हो रहा है मतदान।